29 सितंबर 2010 को हमारे देश में आधार कार्ड की एंट्री होती है और भारत सरकार लोगों की पहचान को डिजिटलाइजेशन करना शुरू करती है। लोगों का ध्यान आधार कार्ड पर था और बिजनेसमैन की मामूली सी दिखने वाली क्यूआर कोड पर। और आज इसी क्यूआर कोड की वजह से गूगल पे, जो पहले तेज के नाम से जाना जाता था, इसका टर्नओवर 1467 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे ही फोन पे का टर्नओवर 2914 करोड़ का, वहीं भारत पे का टर्नओवर 1029 करोड़ का है, जिसमें क्यूआर कोड का अहम योगदान रहा है। क्यूआर कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पांस कोड। इसे सबसे पहले 1994 में जापान की ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब ने डेवलप किया था। क्यूआर कोड एक तरह का बारकोड है जो काले और सफेद स्क्वायर्स में जानकारी को एनकोड करता है। क्यूआर कोड के तो वैसे कई वैरायटी होती है, पर मुख्य रूप से इसके दो प्रकार होते हैं। पहला बारकोड, जिसमें सिर्फ नंबर स्टोर होता है, और दूसरा क्यूआर कोड, जिसमें नंबर और टेक्स्ट एक साथ स्टोर हो सकता है। कुछ क्यूआर कोड में ज्यादा डेटा तो कुछ में कम डेटा स्टोर होता है। जिसमें ज्यादा डेटा स्टोर होगा वो क्यूआर कोड बड़ा होगा, जिसमें कम डेटा होगा वो छोटा। वहीं कुछ क्यूआर कोड को हम मोबाइल कैमरा से भी स्कैन कर सकते हैं, तो कुछ को स्कैन करने के लिए हमें स्कैनर की जरूरत पड़ती है। वहीं कुछ ऐसे भी क्यूआर कोड होते हैं जिसे स्कैन करने के लिए स्पेशल मशीनें आती है, जैसे एयर टिकट का क्यूआर कोड, जिसमें पीडीएफ फाइल होती है, और मेडिसिन का क्यूआर कोड। मेडिसिन क्यूआर की एक और खासियत होती है कि अगर यह क्यूआर आधा फट भी जाए तो यह स्कैन हो सकता है, इसलिए यह मोबाइल से स्कैन नहीं होता है। पुराने आधार कार्ड, यूपीआई पेमेंट, इंस्टाग्राम प्रोफाइल या कोई भी वेबसाइट का क्यूआर कोड जो हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, उसमें से ज्यादातर क्यूआर कोड में टेक्स्ट होते हैं। टेक्स्ट मतलब वही ABCD। यूपीआई पेमेंट या वेबसाइट से जुड़ी जितनी भी क्यूआर कोड होती है, उसमें टेक्स्ट URL के फॉर्मेट में होता है। URL मतलब जैसे google.com। अगर आप मर्चेंट होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी पेमेंट के लिए क्यूआर कोड आप अपने दुकान पर लगाते होंगे तो क्यूआर लगाने वाला पहले से लाए क्यूआर को स्कैन करता है। आपको लगता होगा कि क्यूआर कोड में डेटा डाला जा रहा है, लेकिन क्यूआर कोड को एडिट नहीं किया जा सकता। दरअसल क्यूआर कोड में पहले से पड़े URL को स्कैन करके उसे पेमेंट वेबसाइट या पोर्टल से जोड़ा जाता है। पुराने आधार कार्ड में सिंपल क्यूआर कोड होते थे, जिसमें आपकी जानकारी साधारण टेक्स्ट फॉर्मेट में होती थी, जैसे आपका नाम, उम्र, जेंडर, एड्रेस, आधार नंबर इत्यादि। इसे स्मार्टफोन से किसी भी क्यूआर स्कैनर द्वारा स्कैन किया जा सकता था, जिसका कॉपी करके फेक आधार क्यूआर बनाना बहुत आसान था। लेकिन आज के समय सिंपल क्यूआर कोड का यूज ज्यादातर विजिटिंग कार्ड में होता है। नए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड में इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड आता है। इसका साइज पहले के मुकाबले बड़ा होता है। इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड में आपकी कार्ड की सभी जानकारियों को फोटो सहित डिपार्टमेंट अपने डेटाबेस में डाल देता है और उसे एक स्पेशल कोड में बदल देता है, जिससे हर किसी का डेटा का स्पेशल कोड बन जाता है। इस तरह के कोड को स्कैन करने के लिए स्पेशल एप्स की जरूरत होती है, जैसे आधार के लिए आधार क्यूआर स्कैनर, पेन के लिए पेन क्यूआर स्कैनर और वोटर के लिए वोटर ऐप। अगर आप इन्हें साधारण क्यूआर स्कैनर से स्कैन करेंगे तो आपको कुछ अजीब सा कोड दिखाई देगा। इनक्रिप्टेड क्यूआर में डेटा बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि डेटा डेटाबेस में होता है। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आप अपना खुद का क्यूआर कोड अपने स्मार्टफोन से बना सकते हैं और स्मार्टफोन से ही स्कैन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, AI का इस्तेमाल करके आप आधुनिक क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। यह थी क्यूआर कोड की बेसिक जानकारी और उसका उपयोग। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।